राज अज़हर और जैमी के बिल्कुल सामने बैठा था और अपना मदाह बयान किया। बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है अंकल। ख़ानदानी बिज़नेस में 100 तरह के मसाइल पैदा हो गए हैं, इसलिए मुझे फ़ौरन वाशिंगटन शिफ्ट होना होगा और मैं चाहता हूँ आप विशा को भी मेरे साथ रुखसत कर दें। मगर इतनी जल्दी बेटा? अभी तो उसकी एजुकेशन। अंकल आप इसकी फ़िक्र मत करें, मैं इस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालने वाला, बल्कि वो एजुकेशन भी कंप्लीट करेगी। आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। राज ने सफ़ेद झूठ बोला, मगर इसकी मदद प्लीज़ अंकल, मेरा आप लोगों और विशा के अलावा दुनिया पर कोई नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों के साथ रहकर अब अकेला नहीं रह पाऊंगा। सर्वेंट्स की फ़ौज है, मगर मुझे किसी अपने की ज़रूरत है। आप चाहें हमसे मिलने आ सकते हैं। डैड जाने देना विश को राज के साथ। हस्बैंड है इसका, प्लीज़ डैड। ओके, तुम हस्बैंड हो, इसके जैसा मुनासिब समझो। मैं मारी को खुद मना लूँगा। राज ने सुकून का सांस लिया। एक मार का तो सर हुआ। वहाँ से अपने रूम में आया। सर्वेंट्स जबीर एंड दबीर अटेंड। उसने अपने दिमाग अपने खास गुलामों को याद किया। 2 सफ़ेद साए राज के सामने सर झुकाए हाथ बांधे खड़े थे। वो अपनी ज़ुबान में बात कर रहे थे। जब राज ने उन्हें आबरूज किया, व्हाट इज़ द कमांड ऑफ माई मास्टर? मैं ड्रैगनलैंड लौट रहा हूँ। रात को प्रिंसेस को बुला लूँगा। तुम दोनों हमारा रूप ढाल कर बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा कि मैं हुक्म देता रहूँ। तुम लोगों को बिल्कुल हमारी तरह एयरपोर्ट पर जाकर सफ़र करना होगा। जो हुक्म ड्रैगन किंग। ठीक है, ये कहता राज मिरर में से ड्रैगनलैंड लौट चुका था। विशा ढीली सी पिंक टी-शर्ट और ट्राउज़र में बेड पर करवटें बदल रही थी। आहट महसूस हुई, फ़ौरन उठकर बैठी, मगर रूम में कोई नहीं था। वो झंझलाकर फिर लेट गई और ज़ोर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। फिर आखिरी नींद की देवी मेहरबान हो ही गई। आधी रात का वक्त था। चेहरे पर हल्की सी गुदगुदी होने से गहरी नींद से उसकी आँख खुली थी। विशा ने आहिस्तगी से आंखें खोली तो हैरत हुई। उसके चेहरे पर एक इंतहाई खूबसूरत रंग-बिरंगी तितली बैठी थी। वो खुलाकर उठी। पूरा कमरे में बटरफ्लाइज थी, मुख्तलिफ कलर साइज़ के। वह सब सामने वाले ड्रेसिंग मिरर से निकलकर बाहर आ जा रही थी। वो ठिठक कर उठी। मिरर में से रोशनी, मसूरकुन खुशबू और ठंडी हवा भी आ रही थी। एक तजस्सुस के मारे उठी। उसके रूम के ड्रेसिंग मिरर में ये कैसा रास्ता था? फूलों और पौधों से अटा कैसी राह गुजरी थी? विशा ने इधर-उधर देखा। राज नहीं था। राज ने इसके बारे में तो नहीं बताया था। अभी कल ही तो वो उसके रूम में था, जब टेडी बियर गोद में था, इसलिए ही उसने आहिस्तगी से आगे बढ़ी। मिरर में से गुजरकर आगे बढ़ी। मिरर में से निकली, पीछे मुड़ के त्यातन देखा तो सिर्फ एक दरवाजे पर नजर पड़ी, जो देखते-देखते बंद हो गया। वो घबराई। अपने लिबास पर नजर पड़ी तो वो भी बदल चुका था। उसे हैरत हुई। थोड़े आगे बढ़ी तो खौफज़दा हुई, क्योंकि उसके आगे हर तरफ धुआं-धुआं था। उसे उजाड़ था, जैसे पेट्रोल डालकर आग लगाती गई हो। काले पौधे, टूटे काले घर, हर तरफ तबाही। मगर विशा चौंकी तो तब, जब उसे महसूस हुआ कि वह जहाँ-जहाँ से गुजर रही है, वहाँ-वहाँ से खूबसूरत चिड़ियाँ उसके ड्रेस से सितारे से चुनकर जिस-जिस चीज़ को छू रही थी, वहाँ-वहाँ फूल उग रहे थे। हर तरफ सब्ज़ादार बनते जा रहे थे। तवील व अरीज़ राह गुजरती, जिन पर वह चल रही थी। जहाँ-जहाँ से गुजर रही थी, बाहर आती जा, पीछे भी मुड़कर देख लेती। दरवाज़ा हौस वही था, मगर बंद था। वो चलती रही। हसीन वादियाँ, खुला आसमां और उसके साथ-साथ उड़ती तितलियाँ और वो खूबसूरत चिड़ियाँ, खिलते फूल। वेलकम टू द ड्रैगन लैंड माय प्रिंस। एक पुरस्कार सी सरगोशी कानों में गूंजी। वो घबराई। राज प्लीज़ सामने आओ। जस्ट डोंट जस्ट गो। राज के कहने पर वो चलती रही। राज महल में अपने रूम में मुस्कुराता अपनी प्रिंसेस को ड्रैगन लैंड में घूमते देख रहा था। वो कदम बढ़ा रही थी जब एक चिड़िया ने चोंच में इसके बल बढ़े। उसने सिसकी भरी। वो चिड़िया इसके कदमों में आई। विशा ने सहम का बढ़ता कदम पीछे हटाया। नीचे हदें नजर खाई थी। सद-शुक्र के उसने कदम रोक लिया। सहमी तो वो इस पहाड़ जितने वजूद को देख हटी, जो इस खाई में पड़ा सो रहा था। वधियो जैकल था। विशा तो उसके हाथ के छोटी उंगली से भी आधी थी। वधियो हिला और करवट बदली। एक जलजला सा आया था। दरो दीवार हिलकर रह गए। विशा ने बेहद सहम कर चीखने के लिए मुंह खोला, मगर मेहरबान से हाथों का लम्स पहले होंठों फिर पेट की लिपटा से महसूस हुआ। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना प्रिंसेस। ये सिर्फ तुम्हारी चीख सुनकर जाग सकता है। हमारे खोने से पहले जागा तो हमें खा जाए। हमारे किंग और क्वीन बनने के बाद जागा तो हमारा गुलाम होगा। राज नरमी से उसके कान में कहा और विशा को छोड़ दिया। राज ने विशा को छुआ तो उसके ड्रैगन के टैटू में से रोशनी सी बिखरी थी, जो एक मर्तबा फिर आसपास हदे नजर बहारें बिखेर गई। राज, हम कहाँ हैं? कहा तो है प्रिंसेस, हम ड्रैगन लैंड में हैं। मगर डैड, मम्मा, भैया सब भूल जाओ प्रिंसेस। अज़र और जैमी को बता दिया था। आओ तुम्हें अपने लोगों से मिलाऊं। राज उसकी कमर में आहिस्तगी से हाथ डाले आगे बढ़ा। कुछ आगे जाकर महल की हदूद शुरू हो चुकी थी।
बहुत बड़ी तादाद में लोग हद्द-ए-नज़र सरख़ुशी के आलम में अपने होने वाले किंग और क्वीन को ताज़ीमन सर झुकाए फूलों की बरसात किए इनका इस्तकबाल कर रहे थे। मगर वो लिए लट्टे-पट्टे थे जिन्होंने अपने खोए थे, मगर विशा इस सब से अनजान, इनके दुःख दर्द तकलीफ़ों से अभी अनजान थी। वो बेतहाशा मोहब्बत और अक़ीदत से अपने होने वाले किंग और क्वीन के कभी हाथ चूम रहे थे, कभी पैरों में गिर रहे थे। राज इसलिए महल में दाख़िल हुआ। राज के चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कान थी अपने लोगों के लिए। यार विशा, जल्दी से रेडी हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जैमी ने मसरूफ़ से अंदाज में विशा का डोर नॉक किया। ओके भैया आई, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। राज आगे क्या? बहरूपी विशा ने मुस्कुराकर जैमी से पूछा। लो वो भी आ गया। पीछे राज लगेज का सीट आया। मारिया बहुत चीखी चिल्लाई थी, मगर अज़हर के वार्न करने पर चुप करके एहतजाजन अपने कमरे में बंद हो गई। उसे लगा विशा उसे मिले बगैर नहीं जाएगी, ये जाने बगैर कि वो तो रात ही जा चुकी थी, और अब जो घर में थी वो तो छलावा थी, जो कि हुक्म की पाबंद थी, और इसे मारिया की ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। विशा चलें, सब तैयार थे। वो एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे जब विशा ने कहा, डैड वो मम्मा। विशा ने मनसूई परेशानी से पूछा, छोड़ो उसे, जब गुस्सा उतरेगा तो खुद ही मान जाएगी, फिर मैं मिलाने ले आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। ओके डैड। वो घर से निकले। अज़हर और जैमी इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। वो हंसी खुशी अंदर फ्लाइट के लिए रवाना। वो महल में तख्त पर बैठे थे। राज विशा के करीब बैठा था। दोनों के लिबास सुर्ख व सफ़ेद रंग के किंग और क्वीन के शाया शान थे। विशा के पैरों तक को छूती फ्रॉक में जैसे सितारे गाड़ दिए गए थे। सर पर नफीस सा गोल्डन क्राउन, सुर्ख आबशार की तरह बाल। ड्रैगन लैंड के लोग दिलचस्पी से अपने होने वाली मलका को देख रहे थे। कम तो इनका किंग भी नहीं मग रहा था, बेहद ताकतवर तरीन प्रिंस, जिससे ब्लैक विच को अब उसकी जान को खतरा था। महल बेहद खूबसूरती, अफसानी और जादुई था। हर तरफ खूबसूरत चांदी और सितारों की तरह चमकते फूल और फूलों की राह गुजर थी। फर्श पर या तो नरम मखमल की तरह सुर्गास थी या जामनी फूल। एक बहुत बड़ा द्यू हैकल दरख्त महल पर झुका हुआ था, जिससे मुख्तलिफ रंगों के फूल हर वक्त महल पर बरस रहे थे। राज महसूस कर रहा था विशा बार बार पहलू बदल रही थी। राज से कुछ कहना चाहती थी शायद, मगर राज अपने लोगों में बिजी रहा, जो बड़ी अकीदत और एहतराम से अपने गम, दुख और तकलीफें अपने होने वाले किंग को बता रहे थे, जिससे इनके दुखों का मदावा करना था। राज ने महसूस किया कि विशा थक चुकी है, क्योंकि आधी रात को राज ने उसे जगाकर बुला लिया था। उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। हर तरफ सफ़ेद रंग लिबास में गुलाम और पिंक फ्रॉक्स में खूबसूरत कनीज़ें हाथ बांधे इनके आगे पीछे खड़ी थी। राज ने कनीज़ों को इशारा किया। वो फ़ौरन करीब आई। हुक्म मेरे आगा। एक कनीज़ झुककर बोली, जो मैंने हुक्म दिया था वो इंतज़ामात मुकम्मल है ना? जी मेरे आका, मुकम्मल कर दिए गए हैं। ठीक है, प्रिंसेस थक चुकी है, इन्हें मेरे कमरे में हिफाजत से ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। राज के हुक्म पर कनीज़ ने विशा की जानिब हाथ बढ़ाया, जो कि विशा ने थाम लिया। वो खूबसूरत राहगुजर से चलती एक बहुत बड़े गुंबद नुमा कमरे के बाहर खड़ी थी। फिर वो विशा को लिए अंदर दाखिल हुई। विशा की हैरत से कंग हो कि क्या कोई नज़ारा इससे भी खूबसूरत हो। वो कमरा नहीं, जीते जागते बाग का कोई हिस्सा लग रहा था। छतों से लटके वो बेल, जिससे बड़े बड़े फूल से हल्की सी रोशनी निकल कर बाहर आ रही थी। विशा की नज़र जालीदार पर्दे के पीछे बड़े से मखमली नर्म व उदास बेड पर पड़ी तो जिस्म टूटा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने आराम करना है। जो हुक्म प्रिंसेस, हम प्रिंस के आने तक यहाँ बाहर ही हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। राज के आने की बात पर वह चौंकी। क्या मतलब? यानी राज इस रूम में? वह घबराए। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कनीज़ों के जाने के बाद वह थकी सी बेड पर ढह गई। उफ़, कितनी थकन हो रही है, जैसे मिरर में से दरवाज़ा तो मैंने ही खोदा था। वो अपनी बात पर हंसती चली गई। इसकी हंसी की आवाज़ से फूलों में रोशनी तेज़ होगी। अभी तकिए पर नरमी से लेटकर मीठी नींद लेने के मकसद से आंखें मूंदी थी कि दरवाज़ा खुलकर बंद होने और राज की आहट पर वह गड़बड़ाकर उठ बैठी। राज कमरे में आया। विशा की घबराहट महसूस करके बेसाख्ता मुस्कुराया। वो जब से ड्रैगनलैंड लौटा था, अपने लोगों के लिए बेहद डिस्टर्ब था, बहुत तकलीफ में था, बहुत दुखी। ड्रैगन बनकर तमाम जगहों को देख चुका था, सबसे मिल चुका था। हर तरफ तबाही बर्बादी थी, कोई खुश नहीं था। उसके ड्रैगनलैंड को ब्लैक विच की नज़र लग चुकी थी। हर तरफ काले साए थे। अब उसे ही कुछ करना था। हालात को जल्द काबू में करके ब्लैक विच को शिकस्त देनी थी। ब्लैक विच का सर कुचलना था, मगर अभी वो अधूरा था। उसकी पावर्स अधूरी थी। उसे विशा की ज़रूरत थी। ड्रैगनलैंड को बचाने के लिए ड्रैगनलैंड की रस्म के मुताबिक बड़े होने पर बाकायदा प्रिंस के जोड़ा बन जाने के बाद ही इन्हें किंग और क्वीन का गोल्डन क्राउन मिल सकता है।
और गोल्डन क्राउन मिलने के बाद किंग को इसकी फुल पावर्स, अब सारी बात उनके करीब आने के लिए। आज उनके लोग बहुत बहुत खुश थे कि जल्दी इन्हें इस भयानक डाइन से निजात मिल जाएगी। राज ऐसे ही चलता बेड के करीब आया। राज, वो आप यहीं कमरा शेयर करेंगे? विशा ने मासूमियत से पूछा। राज ने ठंडी आह भरी। ड्रैगनलैंड को ब्लैक विच से बचाने से ज्यादा तो इनकी प्रिंसेस ने इसकी जान को मुश्किल में डाल रखा था। विशा, आज से हम एक हैं। हम यही रूम शेयर करेंगे क्योंकि ये रूम ड्रैगनलैंड के किंग और क्वीन का है। ओके राज, ठीक है। राज को उसके इतनी जल्दी समझ जाने पर हैरत थी, मगर अभी ड्रैगन प्रिंस की किस्मत में और तड़पना लिखा था। आप अपना बेड इधर ही लिखवा लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो इत्मीनान से बोली। नहीं प्रिंसेस। राज बेड पर उसके करीब नीम दराज हुआ। हमें अब ये बेड भी शेयर करना है। हमें करीब होना होगा, एक होना होगा, तभी हम ड्रैगनलैंड के और अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये हमारा फर्ज है। राज इस संजीदगी से समझाया। विशा गैर महसूस तरीके से राज से दूर बैठ के दूसरे कोने किनारे जा लगी। राज के हिसाब से नहीं, प्रिंसेस कम क्लोज। राज ने हाथ बढ़ाया। विशा ने चढ़ता हाथ राज के मजबूत हाथ में थमा दिया। फूलों से निकलने वाले सितारे भी जैसे अपनी आंखों के हुक्म से मानित पर्दे बुझ चुके थे। कमरे में मलका अंधेरा अच्छा गया, सिर्फ इनके टैटू रोशन थे। विशा की जान पर बन गई। राज, मोहब्बत मेरी बात सुने। विशा के शांत खताए हुए घबरा कर राज को पुकारा, मगर आज वो सुन कब रहा था और काफी देर खुद को सैराब करता। आज तो विशा की जान लेने पर तुला बैठा था। राज, ये क्या कर रहे हैं? विशा ने उसके सीने पर हाथ से दूर करने की कोशिश की। बैड क्वेश्चन प्रिंसेस, अगर तुम्हें जानना ही है तो बता देता हूँ। तुम्हें प्रिंसेस से क्वीन बना रहा हूँ। भारी बोल गंभीर आवाज में की। राज की सरगोशी विशा के चौदह तबक्का नोश कर दिए थे। राज फिर नहीं, राज विशा के राज की बड़ी गुस्ताखी से जान पर आई थी, मगर रूप फनत तब हुई तो राज प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूल फूल कर रो दी। राज ने शदीद तैश इश्तिगाल के तूफान को खुद में रोकने के लिए बुरी तरह लोगों को बीचा। इसका जिस्म गुस्से से दहकने लगा था, जैसे अभी लावे का समुंदर उस सीने को चीर पार आएगा। प्रिंसेस सो जाओ, सुबह तुम्हें वो ड्रैगन दिखाऊंगा जो कि तबाह बर्बाद हो चुका है, जिसके लोगों ने हम दोनों से जाने क्या क्या उम्मीदें बांध रखी हैं। फिर शायद तुम्हें इन पर रहम आ जाए। राज तड़के से कहता फौरन उठा और रूम की खिड़की में जाकर गायब हो गया। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे तो दो काले हयोले महल की हदूद में शामिल हुए, मगर ये देख कर ठटक कर रुके कि महल के गिर्द एक हिफाजती हसार खींचा गया है, जो यकीनन प्रिंस का काम था। जितना मर्जी एड़ी चोड़ी का जोर लगा लो, प्रिंसेस को नहीं बचा पाओगे हमसे। एक मकरू सरगोशी सुनाई थी। मलका, मुझे प्रिंसेस चाहिए। साहिर काला साया मचला। एक मौका, बस एक मौका चाहिए इन दोनों के महल से बाहर निकल कर अलग होने का। फिर देखना कैसे अलग करती हूँ दोनों को। फिर कैसे? ब्लैक विच ऐसे। ब्लैक विच ने अपने काले से थैले में से एक सुनहरी फूल निकाला। ये डोर ड्रॉप गोल्डन फ्लावर है, जो कि मैंने एरी चोटी का जोड़ लगाकर चुराया है। अब देखो इसका कमाल। ब्लैक विच ने वह फूल अपने और साहिर के सर पर उल्टाया तो उसमें से निकलने वाला सुनहरी सियाल मादा इन काले वजूद को सुनहरी और सफ़ेद कर गया। ये हसार प्रिंस ने काले जादू और काले साई के लिए बांधा है, जो कि अब हम नहीं रहे। वो दोनों बआसानी से तार के अंदर जा चुके थे। अभी हमें खुद मंत्रों का रूप धारना होगा और महल से बाहर ही छुपना होगा। जैसे प्रिंस और प्रिंसेस महल से निकलेंगे, हमें नजर रखनी होगी। जहाँ भी वो अलग होंगे, तुम राज बनकर प्रिंसेस को बुलाकर इसे ठिकाने ले जाना, जो मैंने तुम्हें बना कर दिया, और मैं प्रिंसेस बनकर राज के साथ महल चली जाऊंगी। ठीक है, समझ गए ना? जी मलका, समझ गया। हमें बस मौका नहीं गंवाना। मगर साहिर ने मकरू मलका की तरफ देखकर कहा। क्या मगर? अब क्या हुआ? ब्लैक विच ने खुमार नजरों से साहिर को देखा। आज रात अगर प्रिंसेस और प्रिंस एक हो चुके हुए तो फिर साहिर ने पहलू बदला। चुप करो बेवकूफ, ब्लैक विच फनकारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो ड्रैगनलैंड में इतना अंधेरा नहीं होता। गोल्डन क्राउन के हीरे की चमक से हर तरफ रोशनी होती। अब खामोशी से अपना काम करो। जो हुक्म मलका, साहिर ने इत्मीनान से कहा, और दोनों आगे बढ़ने लगे। सारी रात ड्रैगन पनाह महल के ऊपर उड़ता रहा। प्रिंसेस की हिफाजत बहुत ज़रूरी थी, जो वो हर तरह से कर रहा था। प्रिंसेस ने उसे कबूल नहीं किया था, खुद से दूर कर दिया था। ये बात इसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। सुबह के उजाले उफ़्क़ पर फूटने लगे तो वो महल की छत पर उतरा और इंसानी रूप में आया। कदम खुद ब खुद इस दुश्मन जान की तरफ बढ़ने लगे, जिसने एक ड्रैगन प्रिंस की जान अज़ाब में झोंक रखी थी। वो अंदर रूम में आया। खुशादत से मखमली जालीदार बेड पर वो बहुत गहरी नींद में थी। उसे देखकर अंदर तक सुकून उतरा। बेड के करीब गया, गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। बेड पर उसके करीब नींद दराज हुआ।
बाएं तरफ सारा सर ज़रा सा झुकाकर देखा। उसकी नरम गरम निगाहों की तफ्तीश का एहसास था कि बहुत जल्द विशा ने कसमाकर आंखें खोली थी। निगाहें मिली। राज की बेकरार निगाहों की पाम ने विशा के दिल की धड़कन बेतरतीब की, मगर अब वो मज़ीद उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। राज, आप नाराज़ हैं मुझसे? मासूमियत से पूछा गया। नो माई लाइफ, हरगिज़ नहीं, राज ने नरमी से कहा। विशा करीब खिसक गई। माथे पर नरम रब लिखे। राज ने सुकून से आंखें मूंदी। राज, आप बहुत अच्छे हैं। राज विशा का हाथ थामे मुख्तलिफ राहों से गुजर रहा था। बहुत दिलकश नज़ारे थे। हर तरह के रंगों के फूल और बटरफ्लाइज इनके ऊपर उड़ रही थी। वादियों में कोस व कज़ाह के रंग बिखरे हुए थे। मगर इसके बावजूद राज ने विशा को अपने लोगों से मिलवाया तो वो उदास थे। इनके अपने बिछड़ चुके थे, जो कि ब्लैक विच के कब्जे में थे। इनके घर उजड़ चुके थे। वादियों के हुस्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब तक इनके लोग खुश न होते। विशा को लोगों की तकलीफ ने बहुत उदास किया था। राज उसका हर तासुर आबरूज कर रहा था। यही तो वो चाहता था कि विशा अपने लोगों की तकलीफ समझे। वो महल से काफ़ी दूर निकल आए थे। ये एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था जहाँ छोटी छोटी रंग बिरंगी हमंग बर्ड्स की तरह चिड़ियाँ उड़ रही थी। अचानक चिड़िया विशा के सर पर उड़ने लगी। उसे खुशगवार हैरत थी जब इन चिड़ियों ने एक फूल का ताज उसके सर पर रखा। विशा खिलखिलाकर हंस पड़ा और राज से हाथ छुड़ाकर उसके पीछे भागी। राज मुस्कुराता उसके पीछे गया। चिड़िया एक किनारे जाकर अचानक बिखर गई। विशा ने देखा, पहाड़ के किनारे एक छोटी सी बच्ची गहरी खाई में पाँव लटकाए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। विशा और आज की तरह उसकी पीठ थी। वो हाथों से चेहरा छुपाए हुए थी। विशा उसे देख कर ठटक गई और वो उसकी जानिब बढ़ी। नो प्रिंसेस, रुक जाओ, उसके करीब मत जाओ, राज ने वार्न किया। मगर विशा तो उसकी बच्ची बातों में खोई हुई थी। मीठी सुरीली बारीक आवाज़, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे दोस्त नहीं बताता। सिसकियाँ गूंजी। विशा उसके बहुत करीब गई। प्रिंसेस, नो, दूर हो इससे, राज ने फिर कहा। मगर विशा ने उसके छोटे से कंधे पर हाथ रखा। उसी लिटिल गर्ल में बनूंगी तुम्हारी दोस्त। और विशा की दिलखराश चीख फ़ज़ा में बुलंद हुई। फ़ौरन कदम पीछे लिए, क्योंकि जब उस बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा इंतहाई भयानक हद तक डरावना था। विशा भागकर आगे पहरेदार के सामने ही राज से बुरी तरह लपट गई और वो फूट-फूट कर रोने लगी। वो बच्ची शरारती सी हंस कर फ़ज़ा में गायब हो गई, जैसे प्रिंसेस को डराकर खूब लुत्फ़ उठाया हो। राज ने विशा की पीठ से हिलाई। मैंने तुम्हें वार्न किया था प्रिंसेस, ये ज़मीरा थी, इसी वादी में रहती है, बहुत शरारती है, अक्सर मुसाफिरों को ऐसे ही डराती है। विशा रोए जा रही थी। प्रिंसेस, चुप करो, ब्रेव बनो। विशा ने उसके सीने में मुँह दिए, ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। वहीं पास मौजूद एक पहरेदार ने खौफ नज़रों से ये सीन देखा। प्रिंसेस, तुम सिर्फ मेरी हो, दूर हटो इससे। वही मौजूद साहिब जबड़े बींच कर दिल में पनकारा। ओके, फिर वही पहरेदार के पास रुको, मैं अभी कुछ देर में आया। तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लाऊंगा कि तुम हर चीज़ भूल जाओ।